गई हूँ मैं साड़ी में भी। वैसे भी सारा दिन ये साड़ी लपेट लपेट के ना बड़ा बोर हो जाती हूँ मैं। ससुर जी कुछ चाहिए था आपको? नहीं नहीं, कुछ चाहिए नहीं, लेकिन जब कपड़े बदल रही हो बहू तो दरवाजा तो बंद कर लो, ससुराल है तुम्हारा। ठीक है ससुर जी, आइंदा ध्यान रखूंगी। ये ससुर जी मुझे गलत निगाहों से देख रहे थे क्या? नहीं, हो सकता है मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। पर ससुर जी ने मुझे ऐसे देख लिया, साड़ी के बिना अब मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी? अरे मैं बहू हूँ इस घर की, मुझे इतना भी ध्यान नहीं रहता, बस मुझे सारा टाइम अपनी पड़ी रहती है। अरे मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं जो सोच रही हूँ कहीं ऐसा तो नहीं, ये ससुर जी कहीं ये सब जानबूझ के तो नहीं कर रहे? क्योंकि सुबह किचन में वो मेरे पीछे पीछे आ गए और अचानक से टकरा के बोलते हैं बहू गलती हो गई। एकदम से बाथरूम भी मेरे साथ साथ आ गए। जब मैं नहाने जा रही थी बोलते बेटा गलती हो गई। ये हर बार इनसे ही क्यों गलती हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके मन में मेरे को लेकर? नहीं, मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती, मुझे इनके बेटे को बताना ही पड़ेगा कि तुम्हारे बाप के दिमाग में ना आखिर चल तो रहा है कुछ। हट, शाम होने वाली है, मैं वैसे भी सुबह से काम कर करके ना थक चुकी हूँ, परेशान हो गई हूँ। पहले मैं थोड़ी देर सो लेती हूँ, बाकी काम बाद में करेंगे। सारा दिन काम करते करते थकावट हो जाती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? बहू अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी और मैं बिना दरवाजा खटखटाए उसके अंदर घुस गया। हाँ, लेकिन बहू को भी तो थोड़ी शर्म होनी चाहिए ना, वो ससुराल में है और ससुराल जो होता है लड़की के लिए मान मर्यादा वाला जगह होता है। अब दरवाजा खोल के कहीं कोई कपड़ा बदलता है? खैर कोई बात नहीं, गलती से ही नजारा तो हो गया बहू की खूबसूरती का। कुछ भी कहो, मेरी बहू है बहुत लाजवाब, बहुत खूबसूरत है। अगर बेटे को पैसा कमाने की जिद नहीं होती तो इस तरह अपनी पत्नी को छोड़ के शहर नहीं जाता। अब वो शहर तो चला गया है और उसकी जवान बीवी और मैं दोनों एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो ये भावनात्मक एक्सीडेंटल होना तो स्वाभाविक बात है। चलो आज गलती से ही बहू की खूबसूरती का नज़ारा हो गया, मेरे मन में भी लड्डू फूट रहा है। अगर बहू की जवानी को संभाला नहीं गया तो उसको भी तो पति की कमी महसूस होगी, और ये कमी कहीं पड़ोसी से वो पूरा करने की कोशिश करेगी, तब तो हमारे परिवार के इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इससे पहले कि बहू बाहर कहीं और जाके चक्कर चलाए, हमारा नाम मिट्टी में मिलाए, इससे तो अच्छा यही है कि एक बार मैं ही ट्राई करता हूँ, देखता हूँ। अगर बहू मेरे झांसे में आ जाएगी ना तो उसको अपने गियर में लेके उसकी जवानी का भरपूर उपयोग करूँगा, और जो पेंशन उन्शन का पैसा मिलता है वो उसको थमा दूंगा, ताकि बची हुई जवानी मेरी आराम से बीत जाए बुढ़ापे में। हाँ बहू, अरे बाप रे, अब बहू की गदराई जवानी देख के मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और ऐसे भी सोई हुई है। हाय हाय, इसका मखमल सा बदन,
जी तो करता है पकड़ के मैं चूम। ससुर जी, ये क्या कर रहे हो आप? आपका दिमाग तो सही है। अरे बहू, तुम घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं, मैं तुम्हारा अपना ही आदमी हूँ। ऐसे तुम उठ के बैठ क्यों गई? तो पागल हो गए हो क्या? आप ये क्या हरकतें कर रहे थे? रुक जाओ अभी, आपके बेटे को बताती हूँ। अरे बेटे को क्यों बता रही हो? मैं तो सिर्फ इसलिए आया हूँ कि बेटा भी बाहर रहता है और मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा आइडिया है। जानती हो, हमने 15 दिन के लिए गोवा का टिकट बनाया है। हम दोनों चलेंगे गोवा बीच पे, तुम्हें बिकिनी ड्रेस में घुमाएंगे, होटल में रखेंगे, 15 दिन ऐश मौज करेंगे, मतलब मस्ती मस्ती करेंगे। घटिया इंसान, कमीने, गिरे हुए। अरे आप मेरे ससुर हो, वरना तो आपको भी जूता मार मार के ना मुंह लाल कर देती मैं। निकलो यहाँ से, अभी क्या अभी मेरे रूम से निकलो। बहू क्या हो रुक जाओ गया? अभी, आपके बेटे को बताती हूँ। घटिया सोच के घटिया इंसान। अरे बहू, मैं तो तुमसे प्रेम प्यार की बात करने आया हूँ और तुम खामखा नाराज हो रहे हो हमसे। अरे जब कोई प्यार से बात करता है तो प्यार से ही उत्तर देना चाहिए, और हर एक रिश्ते का आधार प्यार ही होता है, चाहे वो ससुर बहू के बीच का ही क्यों ना हो। अभी बताती हूँ मैं आपको, प्यार का रिश्ता कौन सा होता है और नफरत का कौन सा। हाँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? इतने गिरे हुए किस्म के इंसान हो। उतरो अभी के अभी, यहाँ से उतरो। बहू तुम नाराज हो गई? नाराज हो गई? आपने ये क्या किया अभी? आपको दिखाई नहीं दिया? अरे मैं तो जानबूझ के तुम्हारे पास आया था। वो क्या है ना, तुम इतना काम करके थक जाती हो, फिर सो जाती हो, बेहोश रहती हो। मतलब अगर मैं तुमसे कुछ बात भी करना चाहूँ तो तुमसे बात नहीं हो पाती है। मैं इस कारण तुम्हारे पास आ गया था कि जब तुम्हारी नींद खुलेगी ना, तब हम प्यार से बात कर लेंगे, क्योंकि ये बात प्यार वाली है। मैं आपकी बीवी हूँ जो आप मुझसे प्यार से बात करोगे? और ये रासलीला आचार्य मेरे साथ में आए थे। अरे आप भूल गए क्या? मैं आपकी बहू हूँ, ससुर हो मेरे आप। मर्यादा एक हमारा। और आपको पता नहीं है क्या कि बहू बेटी समान होती है, और बेटी के साथ ऐसी हरकत करता है कोई? बहू तुम 22वीं सदी की लड़की हो, और 22वीं सदी में ससुर बहू में गुटरगू होता है। ये घर घर की कहानी है, मैं कोई नई परंपरा नहीं चला रहा हूँ। अरे मैं तो तुमसे कह रहा हूँ कि ब्यूटी विथ ब्रेन दोनों का यूज करो। अरे सुंदरता दिया है तुम्हारा पति बाहर, तुम्हारी सुंदरता को देखने वाला ससुर अंदर, तो दोनों अगर साथ मिल जाएंगे तो समझ रहे हो ना, तुम्हारी भी परेशानी खत्म और मेरे जीवन में भी आनंद आ जाएगा। हाँ, आप तो सही कह रहे हो। आपकी परेशानी तो खत्म करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप बहुत तकलीफ में हो ना, और ये तकलीफ अब आपके बेटे को देनी पड़ेगी। अभी मैं उन्हें फोन करती हूँ और बताती हूँ। ससुर जी के ना बहुत अरमान जग रहे अपनी बहू से प्यार करने के लिए। तब जो बेटा आप पे विश्वास करता है ना, आँख बंद करके, कि दुनिया में सबसे अच्छा बाप है उसका, वो ना वो शर्म से मर जाएगा, पानी पानी हो जाएगा कि उसकी माँ के जाने के बाद उसके बाप ये रंगरलिया मचा रहा है। देखो, बहू और ससुर का जो रिश्ता होता है ना, इसमें तुम्हारा पति कहाँ से आ गया? ये तो तुम्हारा पर्सनल रिश्ता है, जो उसकी अनुपस्थिति में उत्पन्न होकर अपने प्यार का प्रमाण चढ़ेगा, और तुम अपने पति को बताने जा रही हो। कितनी घोर निंदा वाली बात है। ससुर की बात कहीं पत्नी अपने पति को बताती है? बिल्कुल सही कहा आपने ससुर जी, ये तो आपकी और मेरी आपसी की बात है ना, इसमें आपके बेटे को क्यों लाना? क्योंकि बीवी क्या मैं आपकी हूँ? नहीं ना, आपके बेटे की हूँ। अभी आपको ना समझ में नहीं आ रहा। आप रुको, मैं ना आपके बेटे को अभी फोन करूंगी। उसके बाद ना इस घर में रहना आपका मुश्किल हो जाएगा। या तो वो यहाँ से चला जाएगा मुझे लेके, या आपको निकाल देगा धक्के मार के। देखो बहू, अगर तुम्हें मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है तो बात को यहीं रफा दफा करो, खत्म करो, बात में मिट्टी डालो, लेकिन मेरे बेटे को मत बताओ। अगर तुम मेरे बेटे को बता दोगे तो मैं उसके सामने जिंदगी भर नजर उठा के नहीं चल पाऊंगा, उससे बात नहीं कर पाऊंगा, सोसाइटी मेरी थू-थू होगी। इस बार मुझे माफ कर दो। तुम्हें दिलासा देता हूँ कि अगली बार से तुम्हें बिल्कुल बेटी की ही नज़र से देखूंगा, तुझ पे गलत नज़र बिल्कुल नहीं रखूंगा। मेरा विश्वास करो, एक बार विश्वास कर लो बाबू। निकल जाओ यहाँ से। हाँ, जा रहा हूँ। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ तो क्या करूँ? ससुर जी मुझसे बोल के गए कि उनके बेटे को कुछ ना बताओ, दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे, पर न जाने क्यों उनकी बात पे यकीन ही नहीं हो रहा। और अगर मैंने उनके बेटे को ये सब कुछ बता दिया तो
वो तो जीते जी मर जाएगा। वो अपने पापा से कितना प्यार करते हैं। मैं कौन से संकट में फंस गई, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करूँ तो क्या करूँ मैं। अरे ये क्या कर दिया मैंने, सचमुच मैं सठिया गया हूँ। अरे घर में जवान और खूबसूरत बहू है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ससुर अपनी मर्यादा भूल जाए और बहू के कमरे में, वो भी जब सो रही हो, तब उसके पास जाके उसको चूमने की कोशिश करे। ये तो अच्छा हुआ कि बहू की नज़र सही समय पे खुल गई, नहीं तो चुम्मा लेने के बाद तो अपने आप पे मैं काबू नहीं रख पाता और ज़बरदस्ती भी बहू के साथ कुछ कर ही देता। लेकिन बहू ने इतना जलील किया ना कि दिमाग से इशक का भूत ही उतर गया। अब मुझे ये डर लगता है कि अगर बहू ने मेरे इस कर्म कांड के बारे में मेरे बेटे को बता दी, तब तो मेरी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाएगी। न घर का रहूँगा, न घाट का, न घर का रहूँगा, न समाज का। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, मैंने जिंदगी में पहली बार अपनी बहू पे गंदी नजर डाली और बहू भी मेरी बहुत संस्कारी निकल गई और उसने मुझे बहुत जलील भी किया है। बस मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के मुझे माफ कर दो भगवान, और बहू को इतनी सद्बुद्धि दो कि वो मेरे इस कांड के बारे में किसी को ना बताए और मेरी इज्जत बच जाए। मैं आज के बाद विश्वास कीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि अपनी बहू तो क्या, किसी दूसरी औरत पे भी गलत नजर नहीं डालूंगा। बस इस बार जान बख्श दो भगवान, नहीं तो मुझे चुल्लू भर पानी में डूब के मरना होगा। भगवान मुझे बचा लो।